परशु नाम के राजा नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं कि गोवर्धनस्य पूजाया माहत्म्यं भरताम्बर वधिकस्यां स्थितौ चैव अन्नकूटं तथैव च। नारद जी गोवर्धन की पूजा का महत्व बतलाओ और उसी तिथि में अन्नकूट भी होता है, उसकी कथा भी सुनो। नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं कि कार्तिकस्य पक्षे तिथौ वैश्वानरस्य गोवर्धनस्य पूजा स्यात् अन्नकूटं समाचरेत्। बता रहे हैं कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा की तिथि गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट का उत्सव मनाएं। दूसरे स्थान में बहुत गोमय लेकर पर्वत के आकार बनाएं, गोमय का पर्वत बनाएं, पृथ्वी को गोमय से लीप करके वेद विधि से पूजन करें। पर्वताकार गोवर्धन में ध्वजा स्थापित करें, वहीं विष्णु जी का सिंहासन स्थापित करें। विष्णु जी के समान ही गोवर्धन भगवान का पूजन करें और पूजन करते हुए मंत्र बोले गोवर्धन धराधार गोकुल प्राणकारक विष्णुहस्तकटोक्षाया भूदाम्बं गृहाणरो। हे गोवर्धन भगवान, मेरी पूजा को ग्रहण करें, इस मंत्र से प्रणाम करें, फिर पूजन करें, फिर श्री कृष्ण की प्रीति के लिए आदि मध्य अंत में गोवर्धन भगवान को नमस्कार करें। गोवर्धन भगवान को आसन आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, नमस्कार, विसर्जन, इस प्रकार से षोडशोपचार से गोवर्धन भगवान का पूजन करें। खांड, दूध, बहुत तरह के पकवान, अनेक तरह के फल नैवेद्य दें। गोवर्धन की पूजा आदि में षष्ठी वाचन का पाठ करें। गणेश जी का सबसे पहले पूजन करें, शांति कर्म करें, फिर अन्नकूट करके प्रणाम करें, ब्राह्मण तथा वैष्णवों को भोजन करावें और बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। जो गाय यज्ञ के लिए घी देती है, वो गाय मेरे पाप को दूर करे। गौ का पूजन करें। भगवान स्वयं कहते हैं, गावों में चाक्रदश संतो, गावों में संत पृष्ठता, गावों में हृदय संतो, गवान मध्य वसाम में हम। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, मैं गौओं के बीच में रहूं और गाय मेरे हृदय में रहे।
जो गाय यज्ञ के लिए घी देती है, वो मेरे पापों को दूर करे। हरिद्रा से गौओं के सींग को रंगे, पुष्पमाला पहनावे। त्रैलोक्य की माता गौ को ग्रास दे। फिर वृष रूपी धर्म हमको शांति दे। बैल के सींग रंग करके पुष्पमाला पहरावे। कृष्ण गोवर्धन, गौ, बैल, भैंस, इनका पूजन करने से आज के दिन अश्वमेध से भी कोटि गुना फल मिलता है। जिनके तीसरे भाग में मार्गपालिका बांधे, वृक्ष में कुशकाश को नमस्कार करे, प्रार्थना करे, हे मार्गपालिका तुम्हें नमस्कार है। देश के जय के लिए उसी जगह नीराजन विधि करे। गांव तथा दूसरे जन मार्गपालिका के नीचे आवे, उस कांच का रस्सा बनावे, उसको राजा के लड़के या अन्य दो दल बनावे लड़कों के, उसको खींचे, रस्सा कस्सी का खेल खेले। आज के दिन इसमें जिसकी जीत होती है उसकी वर्ष भर जीत होती है। शाम को बलिदानों को वस्त्र बना करके पूजे, दो भुजा बलिदानों की बनावे। गृहस्थ प्रसन्नता से माता पिता भाई समेत पूजन करे। चंदन धूप दीप इत्यादि से पूजन करे। बलि के नाम से दान दें, सब सुख भोग प्राप्त होते हैं। हे राजन, इस दिन चंदन पुष्प धूप दीप वस्त्र भोजन इत्यादि से दामाद का भी पूजन करें। जो इस विधान से प्रत्येक वर्ष करता है उसको श्री कृष्ण जी की कृपा से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। कथुनाम के राजा बोले, महाराज इस द्वितीया को भैया दूज के दिन दामाद की पूजा क्यों होती है, पूर्व में किसने की? नारद जी बोले, पूर्व काल में सतयुग में समुद्र मंथन करने से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। विष्णु जी से लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। अनंत लक्षण लक्ष्मी कन्या जब समुद्र जी ने विष्णु भगवान को दी, तब कन्या के स्नेह से आनंदित समुद्र ने भक्ति से परम आनंद होकर के विष्णु भगवान की स्तुति की। इसके बाद प्रसन्न भगवान समुद्र से बोले, वरदान मांगो जो तुम्हारे मन में हो। ऐसा वचन सुनकर समुद्र बोला, हे प्रभु, जो प्रसन्न हो तो मेरे में लक्ष्मी जी के साथ नित्य निवास करो। भगवान समुद्र से बोले कि हम तुम्हारे घर में नित्य निवास करेंगे। प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो कोई हमारा पूजन करेगा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दामाद का पूजन जो करता है वह सब पापों से छूट जाता है। जिसने अश्वमेधादि यज्ञ करके हमारा पूजन किया, जिससे ग्राम युक्त पृथ्वी दान की गई और विधि से कोटि गौ का दान किया, उसके बराबर आज के दिन दामाद के पूजन का फल है। भगवान कह रहे, हम ब्रह्मा रुद्रादि देवता सब कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि में हमारे देह में रहते। इस कारण दामाद का पूजन
सब फल देने वाला है। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण में कार्तिक माह में गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, गोवृषभ पूजन, बलि पूजन, मार्गपालिका पूजन, जामात्री पूजन महात्म्यम नाम 21 अध्याय 21वें अध्याय की कथा भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।